Morning class, I am Anu Malhotra, your science teacher. So student, today we are going to start our chapter number 15, that is light. तो स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर हम लाइट के बारे में बात करेंगे कि लाइट एक्चुअल में कैसे ट्रेवल करती है, कौन से तरह के मिरर्स होते हैं और कैसे जो विबग्योर कैसे बनता है, रेनबो फॉर्म कैसे होता है, हम इन सब चीज़ों को इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर्स अ रूम थ्रू अ नैरो ओपनिंग और अ होल. आपने कभी सनलाइट को एंटर करते हुए देखा होगा जब वो एक रूम के अंदर एंटर करती है, या तो किसी ओपनिंग से या फिर होल से. यू मे हैव ऑल्सो सीन बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द हेड लैम्प ऑफ स्कूटर्स, कार्स, इंजन्स ऑफ ट्रेन्स. आपने कई बार बीम ऑफ लाइट जो है स्कूटर्स से, कार से, इंजन से आती हुई भी देखी होगी. सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च. टॉर्च से भी आप लोगों ने एक बीम ऑफ लाइट आते हुए देखी होगी. सम ऑफ यू मे हैव अ सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर. और आपने एक बीम ऑफ लाइट जो है लाइट हाउस से या फिर एयरपोर्ट टावर से भी आते हुई देखी होगी, जैसे कि आपको फिगर के अंदर दिख रहा है. व्हाट डू यू एक्सपीरियंस सजेस्ट. आपके कैसे एक्सपीरियंस रहे आप बात करिए. एक बात याद रखना, लाइट जो है वो हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में. बुजो रिकॉल एन एक्टिविटी व्हेन ही परफॉर्म्ड इन क्लास 6 के अंदर जो बुजो ने एक्टिविटी परफॉर्म करी थी, इन दैट एक्टिविटी ही लुक at a lighted candle first through a straight pipe and even through a bent pipe. Why was Bujo not able to see the candle flame through a bent pipe? वो बुजो क्या करता है, वो एक लाइटेड कैंडल को, एक जलती हुई कैंडल को देखने की कोशिश करता है. पहले तो स्ट्रेट पाइप से, फिर वो देखने की कोशिश करता है मुड़े हुए पाइप से. वाई वाज बुजो नॉट एबल टू सी द कैंडल व्हेन अ बेंट पाइप. उसको क्यों नहीं दिखती जब वो, उसको कैंडल क्यों नहीं दिखती जब वो एक बेंट पाइप से उसको देखने की कोशिश करता है. दिस एक्टिविटी शोज डैट लाइट ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट. इससे ये बात क्लियर होती है कि जो लाइट है वो हमेशा ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में. हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट. डू यू नो व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस. तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाइट कब अपना पाथ चेंज करती है, जब वो टकराती है किसी शाइनी सरफेस से या फिर किसी पॉलिश सरफेस से. अब हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज़ टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस. फॉर एग्जाम्पल अ शाइनी स्टेनलेस स्टील प्लेट और अ शाइनी स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट. आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे शाइनी सरफेस पे जब कोई लाइट पड़ती है वो अपना पाथ कैसे चेंज करती है. मान लीजिए आपने एक शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट लिया या शाइनिंग स्टील स्पून लिया. आप उसके ऊपर जब लाइट को मतलब उसके ऊपर लाइट जब गिरती है तब वो जो सरफेस है वो एक मिरर की तरह काम करता है और जिससे जो है लाइट का पाथ जो है वो चेंज होता है. हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज ऑफ बिल्डिंग इन वाटर. क्या आपने कभी रिफ्लेक्शन देखी है ट्रीज की, बिल्डिंग्स की पानी के अंदर. एनी पॉलिश सरफेस और एनी शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर. व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर. क्या कभी कोई शाइनी सरफेस या कोई पॉलिश सरफेस एक मिरर की तरह काम कर सकता है जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है. यू हैव लर्नड इन क्लास 6 दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. आपको पता चला होगा क्लास 6 में भी हमने मिरर्स का डिस्कशन करी थी कि मिरर्स पे कैसे डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज होती है. दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर, जो ये डायरेक्शन चेंज हो रही है लाइट की बाय अ मिरर, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. कैन यू रिकॉल दिस एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर. आप इस एक्टिविटी से टॉर्च मिरर को भी लगाकर देख सकते हो. एक्टिविटी 15.1 टेक अ टॉर्च और कवर इट्स ग्लास विद द चार्ट पेपर. आपको एक टॉर्च लेना है, उसके ग्लास को एक चार्ट पेपर से कवर कर देना है विद 3 नैरो स्लिट एज शोन. और उसको 3 स्लिट्स में उसको आपको बंद करना है. स्प्रेड अ शीट ऑफ अ चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड. फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर. आपको क्या करना है, आपको जो एक चार्ट पेपर लेना है स्मूथ वुडन बोर्ड के ऊपर और उसके ऊपर एक प्लेन मिरर को फिक्स कर देना है. स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर और उसको वर्टिकली रख देना है. नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विद स्लिट. अब आपको क्या करना है, उस बीम ऑफ लाइट को उस मिरर के ऊपर डालना है विद स्लिट. प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे दैट व्हेन इट्स लाइट इज सीइंग
अलोंग विद द चार्ट पेपर ऑन द बोर्ड। आपको क्या करना है, टॉर्च को इस वे में रखना है जिससे कि जो लाइट है वो चार्ट पेपर के ऊपर आती हुई नजर आए। नाउ एडजस्ट इट पोजीशन सो दैट लाइट फ्रॉम द टॉर्च स्ट्राइक द प्लेन सरफेस एट एन एंगल। और अब आपको पोजीशन को नोटिस करना है कि वो किस एंगल पे स्ट्राइक कर रही है विद प्लेन मिरर। डज द मिरर चेंज डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉल्स दैट फॉल ऑन इट। क्या उस मिरर ने उस लाइट की डायरेक्शन को चेंज करा जिसके ऊपर वो गिरी थी। नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली टू आइदर साइड डू यू फाइंड एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। अब आपको क्या करना है, आपको उस टॉर्च को स्लाइटली दूसरी साइड लेके जाना है जिससे कि उसके अंदर कुछ डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज हुआ। लुक इन टू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। आपको क्या करना है, साथ के साथ उस मिरर के अंदर भी देखते रहना है जिससे वो लाइट की डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं। डू यू सी द स्लिट इन द मिरर। क्या आपको स्लिट नज़र आ रहे हैं मिरर के अंदर। दिस इज़ द इमेज ऑफ द स्लिट। वो जो है वो इमेज है स्लिट की। दिस एक्टिविटी शोज डैट लाइट कैन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है जो लाइट है वो रिफ्लेक्टेड होती है थ्रू अ प्लेन मिरर। लेट अस प्ले अराउंड विद द इमेजेस फॉर्म्ड इन अ मिरर एंड नो अ लिटिल मोर अबाउट दैम। अब हम प्ले करते हैं इमेजेस के साथ जो मिरर के साथ बनती हैं। एक्टिविटी 15.2 इसके लिए आपको क्या करना है, एक लाइटेड कैंडल लेनी है, उसको एक चलते लाइटेड कैंडल लेनी है जो जल रही है, उसको प्लेन मिरर के सामने रखना है। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। इट अपीयर एज इफ अ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। आपको ऐसे लगेगा कि जब उसकी फ्लेम जल रही होगी कि वैसे ही एक कैंडल जो है वो मिरर के पीछे जलती हुई आपको नज़र आएगी। द कैंडल विच अपीयर बिहाइंड द मिरर। जो कैंडल मिरर के पीछे बनती हुई नज़र आ रही है, डैट इज़ द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म बाय द मिरर। वो इमेज हैं जो हमारे मिरर ने बनाई है। द कैंडल इटसेल्फ इज़ द ऑब्जेक्ट। और जो कैंडल है वो खुद एक ऑब्जेक्ट है। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जर्व द इमेज इन केस। अब आपको क्या करना है, कैंडल को बहुत डिफरेंट पोजीशंस में चेंज करना है मिरर के सामने और उसकी इमेजेस को ईच केस में नोटिस करना है। वाज द इमेज अपराइट इन केस। क्या इस केस में जो मिरर हमें इमेज मिल रही थी क्या वो सीधी थी। डिड द फ्लेम अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट। क्या जो फ्लेम हमें टॉप ऑफ द कैंडल नज़र आ रही थी वो ऑब्जेक्ट की तरह नज़र आ रही थी। सच एन इमेज इज कॉल्ड। जो ऐसी इमेज हमें मिलती हैं वो इरेक्ट होती हैं। एन इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसी जो इमेज हमें मिलती है प्लेन मिरर से मिलने वाली वो इरेक्ट होती है और सेम साइज की होती है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन द स्क्रीन। अब हमें क्या करना है, एक वर्टिकल स्क्रीन लेनी है, उसको मिरर के पीछे रखना है ताकि हमें अलग अलग तरह से कैंडल की इमेजेस जो है मिल सके। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन। क्या आपको स्क्रीन के ऊपर इमेज की फ़ोटो मिल रही है। नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब हमने क्या करना है, मिरर को स्क्रीन के सामने रखना है। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन नाउ। क्या आपको इमेज पे स्क्रीन पे इमेज की नज़र आ रही है। यू विल फाइंड दैट इमेज ऑफ द कैंडल कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इन आइदर वाइज। वो कभी ऑब्टेन नहीं होगी। टेक अ चेस बोर्ड। इफ अ चेस बोर्ड इज नॉट विजिबल ड्रॉ ए चार्ट पेपर 64 स्क्वेयर्स ऑफ इक्वल साइज। आप एक चेस बोर्ड लीजिए, चेस बोर्ड नहीं है तो एक चार्ट पेपर लीजिए, उसके ऊपर 8 into 8 स्क्वेयर्स इक्वल साइज के ड्रॉ करें। ड्रॉ अ थिक लाइन इन द मिडल ऑफ द पेपर। पेपर के मिडल में एक लाइन ड्रॉ करें। फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन। इसके ऊपर एक मिरर को प्लेस करिए। प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट सच अ पेंसिल शार्पनर एट द बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर काउंटिंग फ्रॉम द मिरर। और हर आपको एक छोटी सी चीज़ रखनी है, जैसे पेंसिल शार्पनर रख देते हैं आप, थर्ड स्क्वायर के गिनते हुए उसके ऊपर आपको शार्पनर पुट करना है। नोट डाउन द पोजीशन ऑफ द इमेज। नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ द। उसकी इमेज की पोजीशन को नोटिस करते हुए आप फोर्थ स्क्वायर पे रखिए। अगेन नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज। अब आपको इमेज की पोजीशन को नोटिस करना है। डिड यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ। क्या आपको कोई एनी रिलेशन नज़र आ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज जो बन रही है मिरर से और जो ऑब्जेक्ट के सामने है। यू विल सी दैट द इमेज इज दैट ऑफ द सेम साइज सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। आपको ये देखने को मिलेगा कि जो इमेज मिल रही थी हमें वो सेम डिस्टेंस पे सेम मिल रही थी, पीछे भी और आगे भी। नाउ वेरीफाई दिस बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द चार्ट पेपर। अब आप ऑब्जेक्ट को किसी भी प्लेस पर रखकर चार्ट पेपर पर इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं। राइट और लेफ्ट। व्हेन यू सी योर इमेज इन अ प्लेस
प्लेन मिरर इट इज़ एग्जैक्टली लाइक यू। जब आप प्लेन मिरर के ऊपर अपनी इमेज देखते हैं वो एग्जैक्टली आपकी तरह होती है। Have you ever wondered या noticed that there is a one interesting difference between you and your image in a mirror, कि आपकी और आपकी इमेज के अंदर कोई ना कोई डिफरेंस है। Let us find out. State in front of a mirror and look at your image. Raise your left hand. Which hand does your image raise? अब अगर आप प्लेन मिरर के आगे खड़े हैं और अपना लेफ्ट हैंड रेज करते हैं, आपको कौन सा हैंड जो है मिरर के अंदर रेज हुआ नज़र आता है? नाउ टच योर राइट ईयर. विच ईयर डज योर हैंड टच योर इमेज? अब अपने ईयर को पकड़िए, आप देखिए आपके मिरर के अंदर कौन सी इमेज मिल रही है। ऑब्जर्व केयरफुली, यू विल फाइंड दैट द मिरर द राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड द लेफ्ट अपीयर राइट। आपको देखने को मिलेगा मिरर के अंदर राइट जो है लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट जो है राइट दिखता है। नोट दैट ओनली साइड्स आर इंटरचेंज, और ये दोनों साइड जो है इंटरचेंज होती हैं। द इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन, जो इमेज है वो आपको नीचे की तरफ अपसाइड डाउन नहीं नज़र आएगी। नाउ राइट योर नेम ऑन द पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन। अब आप मिरर आपको क्या करना है, अपना नेम लिखना है एक प्लेन शीट पे। आप उसको मिरर के अंदर देखिए, आपको देखकर हैरानगी होगी कैन यू कि वो सारे वर्ड्स आपको उल्टी डायरेक्शन मीन्स उल्टे नज़र आएंगे। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन व्हेन द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल अहेड ऑफ द एम्बुलेंस लुक इन हर रियर व्यू मिरर शी and he can read ambulance written on it and give way to it. Is it the duty of everyone of us to allow any ambulance? जैसे कि हम एम्बुलेंस भी लिखा हो तो वो हमें उल्टा सा नज़र आता है, और वैसे भी हमारा ये ड्यूटी बनती है कि हमें एम्बुलेंस को पास होने देना चाहिए रोड से। यू माइट हैव ऑब्जर्व डैट इन द साइड ऑफ द मिरर ऑफ अ स्कूटर और अ कार द इमेजेस ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट अपीयर स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट देमसेल्फ। आपने ये भी चीज़ नोटिस की होगी कि साइड ऑफ द मिरर स्कूटर पे और कार पे जो भी मिरर लगा होता है वो इमेजेस बनाता है छोटी ऑब्जेक्ट्स की जो हमें नज़र आती हैं। हैव यू वंडर्ड वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों है। प्लेइंग विद स्पेरिकल मिरर्स, अब हम स्पेरिकल मिरर्स को डिस्कस करते हैं। पहेली एंड बूजो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर। बूजो लिफ्टेड अ स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड नाउ ही सा हिज इमेज इट। ओ, पहेली और बूजो जो हैं अपने डिनर के लिए वेट कर रहे हैं। बूजो लिफ्टेड अ स्टेनलेस स्टील प्लेट, वो उसके हाथ में एक स्टेनलेस स्टील है, स्टील का स्टेनलेस प्लेट है, उसके ऊपर अपने इमेज को देखता है। ओ दिस प्लेट एक्ट एज अ प्लेन मिरर, उसकी जो प्लेट है वो एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रही है। माई इमेज इज़ इरेक्ट एंड इज़ ऑफ द सेम साइज़, वो कहता है कि जो मेरी इमेज बन रही है वो इरेक्ट है और वो सेम साइज़ की है। पहेली सा हर इमेज यूजिंग दिस बैक ऑफ द स्टील सो हर इमेज using the back of the स्टील सो हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ द स्टील स्पून। अब वो क्या करता है, वो पहेली भी उस तरह से इमेज को देखती है बाय द बैक ऑफ द स्टील स्पून के बैक से। बूजो लुक हियर, बूजो उसको देखता है। आई कैन ऑल्सो सीन माई इरेक्ट इमेज थ्रू इट इज़ स्मॉलर इन साइज़, वो कहता है मुझे भी अपनी इरेक्ट इमेज देखने को मिली जो कि छोटे साइज़ में थी। दिस स्पून ऑल्सो एक्ट एज अ मिरर ऑफ द सम काइंड, वो कहता है कि जो मिरर जो है, जो स्पून है वो मिरर की तरह काम कर रहा है। सेट पहेली, यू कैन ऑल्सो यूज़ अ स्पून और एनी अदर कर्व्ड शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज। आप इस तरह से स्पून को या अदर कर्व्ड शाइनिंग सरफेस को यूज़ कर सकते हो अपनी इमेज को देखने के लिए। टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून, ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर योर फेस एंड लुक इनटू इट। आप एक स्टेनलेस स्टील स्पून लीजिए, उसकी बाहर की साइड पे अपने फेस की तरफ लाते हुए अपने चेहरे को देखें। डू यू सी योर इमेज इन इट, क्या आपको अपनी इमेज उसके अंदर दिखाई दे रही है। इज़ इट दैट इमेज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी इन अ प्लेन मिरर, क्या आपकी जो इमेज आपको प्लेन मिरर में देखने को मिलती क्या उससे अलग थी। इज़ दिस इमेज इरेक्ट, क्या ये इमेज इरेक्ट थी। इज़ द साइज़ ऑफ द इमेज द साइज स्मॉलर और लार्जर, आपको पता चलेगा जो इमेज बनती है वो स्मॉलर बनती है या फिर लार्जर। Now look at your image using the inner side of the spoon. This time you may find that your image is erect and larger in size. अब आप अपनी इमेज को देखिए इनर साइड से, आपको पता चलेगा इमेज इरेक्ट है और लार्जर इन साइज है। इफ़ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर स्पेस यू मे सी योर इमेज इन्वर्टेड। जैसे ही आप अपने फेस से स्पून को दूर लेके जाएंगे आपको इमेज जो है वो उल्टी नज़र आएगी। यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टेड योर फेस, आप अपने पेन या पेंसिल को भी यूज़ कर सकते हो इमेज को देखने के लिए। द सरफेस
The curved shining surface of a spoon act as a mirror. The most important example of the curved mirror is a spherical mirror. जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कर्व्ड मिरर का वो है स्फेरिकल मिरर. इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कनकेव इट इज़ कॉल्ड कनकेव मिरर. अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है स्फेरिकल मिरर का वो कनकेव है उसको कनकेव मिरर कहा जाता है. अगर वो कन्वेक्स है तो उसे कन्वेक्स कहा जाता है, जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है. The inner surface of the spoon act as like a concave mirror while the outer surface act as a convex mirror. जो इनर वाला सरफेस है हमारा स्पून का वो कनकेव मिरर की तरह काम करेगा और जो आउटर सरफेस है वो कन्वेक्स मिरर की तरह. वी नो डैट द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. और जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है वो कभी भी स्क्रीन के ऊपर हमें नहीं मिल सकती है. लेट अस इन्वेस्टिगेट इट ऑल्सो ट्रू फॉर द इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर. क्या ये चीज़ हमें ऐसी इमेज मिलेगी जब हम उसको कनकेव मिरर से देखेंगे. यू विल कंडक्ट एक्टिविटी 15.6 इन द सनलाइट. आपको इसको सनलाइट के अंदर करना है. नेवर लुक डायरेक्टली. हमें सन की तरफ कभी भी डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए जिससे हमारी आइज़ जो हैं वो डैमेज हो सकती हैं. यू मे लुक एट द इमेज ऑफ द सन व्हेन इट थ्रू इन अ वॉल और अ स्क्रीन. जब वो स्क्रीन के ऊपर पड़ रही हो उसकी परछाई या वॉल पे तब आप देख सकते हो. टेक अ कनकेव मिरर, होल्ड इट फेसिंग द सन. आपको कनकेव मिरर लेना है और उसको सन की तरफ फेस करके उसको देखना है. ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर एज अ शीट ऑफ द पेपर. और जितनी भी लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही है मिरर से उसको शीट ऑफ पेपर पे कंसंट्रेट करके देखना है. एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट पॉइंट ऑन इट. तब तक आपको उन रेज को कंसंट्रेट करना है जब तक आपको एक ब्राइट स्पॉट ना मिल जाए. होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ द पेपर स्टडी फॉर अ फ्यू मिनट. कुछ मिनट तक आपको ऐसे ही शीट को रखना है. डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग. आपको पता चलेगा कि थोड़ी देर के बाद जो वो पेपर है वो बर्न करना स्टार्ट कर देगा. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो सारी की सारी रेज एक जगह पे पॉइंट पे कंसंट्रेट होगी और उस शीट ने जलना शुरू कर दिया. दिस ब्रिंग स्पॉट इज इनफैक्ट द इमेज ऑफ द सन. वो जो हमें ब्राइट स्पॉट मिल रहा है वो एक्चुअल में इमेज है सन की. नोटिस दैट दिस इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन. एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज. जो इमेज स्क्रीन पे बनती है वो रियल इमेज होती है. जो स्क्रीन पर नहीं बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है. लेट अस नाउ ट्राई टू ऑब्टेन द स्क्रीन द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फोर्ज इनटू फॉर्म बाय द कनकेव मिरर. अब हम क्या करेंगे, स्क्रीन को इमेज जो हमें मिल रही है उसको कनकेव मिरर पर करने की कोशिश करेंगे. आई होप आपको स्फेरिकल मिरर्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.